ये क्वेश्चन में गिवन होगा 3, क्वेश्चन में गिवन है आपको कितना 3, पक्का ये गिवन है, ये एवरेज आ गया 12 और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज ये रहा 3 years, इट्स बीइंग गिवन, इज दैट क्लियर? इसको आप कहते हो गुडविल, लॉसेस को माइनस, मेरे को फॉर्मूला जल्दी से बता दो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मेरे बच्चों व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज? नंबर ऑफ ईयर परचेज पुरानी मेहनत का फल कितने आगे आने वाले टाइम में रंग लाएगी, पक्का? फॉर हाउ मेनी मोर ईयर्स द फर्म will continue to earn same amount of profits due to the past years effort, पक्का? पुरानी मेहनत का फल कितने टाइम तक मिलेगा? फॉर हाउ मेनी मोर मंथ्स द फर्म विल कंटिन्यू टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का क्लियर हुआ? यस सर, पक्का? अब इसमें कुछ एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जब आप एवरेज लोगे ना, फॉर्मूला क्या है? एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जब आप क्या लोगे? एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये एवरेज के अंदर इसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, गिवन होगा सारा, आपको यही सीखना है। आपको लगता है लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा? कभी भी नहीं आएगा। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। एवरेज प्रॉफिट है ना, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको कुछ बात बताना चाहूंगा, जब ये एवरेज लोगे ना, एवरेज, तो ना इसमें ना नॉर्मल ट्रांजैक्शंस लेना, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करना, पक्का? और एक्सक्लूड करना किसको? एबनॉर्मल को। अरे क्या बोल रहे हो सर? जब आप एवरेज लोगे ना, एवरेज प्रॉफिट लोगे, तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए ना नॉर्मल ट्रांजैक्शंस लेनी है, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस को लेना है, और एबनॉर्मल को नहीं लेना। सर हमें तो पता ही नहीं आता ये नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल का मतलब है रूटीन। क्या मतलब है? रूटीन। और एबनॉर्मल का मतलब क्या है? नॉन रूटीन। अरे बोलो ना, नॉन रूटीन। तो सारे मेरे साथ साथ बोलो, नॉर्मल लेंगे, एबनॉर्मल नहीं लेंगे। दोबारा बोलो, नॉर्मल लेंगे, एबनॉर्मल नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? नॉर्मल एंट्रीज लूंगा और एबनॉर्मल मैं नहीं लूंगा। इज दैट क्लियर? पक्का समझ आया कि नॉर्मल को लेना है और एबनॉर्मल को नहीं लेना है आपको? क्लियर हो गई आपको बात? यस? किसको लेना बोल दो ना यार। नॉर्मल को लेना है, एबनॉर्मल को नहीं लेना। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखो, नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब क्या है? रूटीन। और एबनॉर्मल का मतलब क्या है? नॉन रूटीन। बस जो रूटीन में करते हो वो नॉर्मल है। आप क्वेश्चन पढ़ो, गुडविल 2 ईयर परचेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2। आपको कहते हैं 3 साल का प्रॉफिट है, 10, 15, 30। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। आप कहते हैं सेकेंड ईयर के अंदर हमने प्रॉफिट ले रखा है, प्रॉफिट को ले रखा है। सेकेंड ईयर के अंदर हमने किसको ले रखा है? प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? मशीनरी का प्रॉफिट। सेकेंड ईयर के अंदर हमने किसको ले रखा है? जल्दी बताओ। प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? मशीनरी का प्रॉफिट। आप मेरे को एक बात बताओ, मशीनरी बेचना रूटीन है कि नॉन रूटीन है? जल्दी बताओ। मशीनरी सेल करना रूटीन है
के नॉन रूटीन। सर कैसी बातें करते हो, कोई मशीनरी थोड़ी ना बेचता है, बिजनेस का काम होता है गुड्स को बेचना, मशीनरी को बेचना नहीं। तो मशीनरी आपका नॉन रूटीन है, वेरी गुड। मशीनरी नॉन रूटीन है, गुड्स बेचना रूटीन है, पक्का। लेकिन गुड्स बेचना रूटीन है, दोबारा बोलो, गुड्स बेचना रूटीन है, एक बारी और, गुड्स बेचना रूटीन है, पक्का। लेकिन इसको बेचना नॉन रूटीन है, दोबारा बोलो ना, नॉन रूटीन है, एक बारी बोलो, नॉन रूटीन। गुड्स को बेचना रूटीन, गुड्स को बेचना रूटीन आपकी एंट्री है। मशीनरी, मशीनरी को बेचना नॉन रूटीन, एक बारी बोलो, मशीनरी नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है? नॉर्मल का मतलब क्या है? व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल का मतलब क्या है, जल्दी बता दो। रूटीन। और एबनॉर्मल का मतलब क्या है? नॉन रूटीन। और जब ये आप एवरेज निकालोगे ना, जब ये आप प्रॉफिट लोगे ना, तो प्रॉफिट में आपको कौन सा लेना है? नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि रूटीन लेना है, और एबनॉर्मल नहीं लेना। अब आपने यहाँ पर मशीनरी बेची, मशीनरी पर प्रॉफिट हुआ, मशीनरी बेचना नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? टेल मी गाइस, मशीनरी बेचना नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? गाइस लेट मी नो ना प्लीज, मशीनरी बेचना नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? अरे बोलो ना यार, मशीनरी बेचना नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? मैं आपको बताऊं, मशीनरी बेचना इज व्हाट? मशीनरी बेचना क्या है? मशीनरी बेचना एबनॉर्मल है। मेरे बच्चों दोबारा बोलो, मशीनरी बेचना क्या है? नॉर्मल के एबनॉर्मल? मशीनरी, अरे किसी का कोई काम थोड़ी ना होता है मशीनरी बेचना। मशीनरी बेचना नहीं, गुड्स बेचना काम है। मशीनरी एबनॉर्मल है, और हमने एबनॉर्मल प्रॉफिट को इंक्लूड कर रखा है। हाँ, क्या कोई गलती है? यस, इट्स अ मिस्टेक, इट्स अ मिस्टेक कि आपने एबनॉर्मल एंट्री ले रखा है। आपने नहीं लेना चाहिए था, ले रखा है, गलत है। कौन सा गलत है? सेकेंड ईयर। कौन सा गलत है? सेकेंड ईयर। कौन सा गलत है? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर गलत है, हटा दो, हटा दो। सेकेंड ईयर गलत है, सेकेंड ईयर गलत है, हटा दो। सेकेंड ईयर गलत है, सेकेंड ईयर गलत है, पक्का? इज दैट क्लियर? सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना था? 15, गलत है, हटा दो, हटा दो। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आया आपको? यस सर। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट गलत है, गलत था, उसके अंदर एबनॉर्मल आ रखा था, एबनॉर्मल प्रॉफिट प्लस हो रखा था। आपको एबनॉर्मल कैसे पता लगा? नॉन रूटीन, नॉन रूटीन, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया? माइनस। सारे बोलो माइनस, आवाज आए, माइनस। अरे बोलो ना, माइनस, एक बारी और, माइनस। आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? For how many more years the firm will continue to earn the same amount of profit due to the past year efforts? Is that clear? Yes sir. Clear? Yes sir. अरे बोलो ना, yes sir. अरे बोल दो, yes 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 yes. पक्का? अब एक आ गया आपका 15 माइनस 10, दैट इज 5। और थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना हो गया? थर्ड ईयर का प्रॉफिट इज 30। ठीक है, यानी कि गलती सिर्फ सेकंड में थी, गलती सिर्फ सेकंड में थी। सेकंड में मशीनरी का प्रॉफिट ऐड हुआ था, आपने क्या कर दिया? माइनस। क्लियर? आपका एवरेज कितना निकल गया? 10, 5 एंड 30। 10, 5 एंड 30 डिवाइडेड बाय 3। पक्का? ये क्या आ गया आपका? ये क्या आ गया? जल्दी बताओ। 15। क्या आ गया? 15। एंड गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? जल्दी बोलो। 2। 2। तो गुडविल कितनी आ गई? 15 इंटू 2, दैट इज हाउ मच? दैट इज हाउ मच?
30,000। तो मेरे बच्चों जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ? यस, मेरे साथ साथ बोलो नॉर्मल, बोलो नॉर्मल आएगा, एबनॉर्मल नहीं आएगा। अरे बोलो ना, नॉर्मल आएगा, एबनॉर्मल नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। अरे बात सुनो ना, एक बात सुनो ना, एवरेज प्रॉफिट जब भी निकालूंगा मैं क्या लूंगा, क्या इंक्लूड करूंगा? बोलो ना, नॉर्मल। सारे बोलो नॉर्मल। और क्या एक्सक्लूड करूंगा? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल। सारे बोलो नॉर्मल। इंक्लूड करना है एबनॉर्मल, एक्सक्लूड करना है, पक्का? अच्छा, नॉर्मल का मतलब क्या है? रूटीन। रूटीन। और एबनॉर्मल का मतलब क्या है? नॉन रूटीन। मैं आपसे कुछ बात करता हूं, आप मेरे साथ साथ लिखना चाहो तो लिख भी लो। नॉर्मल के एग्जाम्पल्स और एबनॉर्मल के एग्जाम्पल्स। चले, चोरी हो गई, एबनॉर्मल। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, पक्का? लॉस बाय फायर, ये क्या है? एबनॉर्मल। क्या है? एबनॉर्मल। किसी की सैलरी देना, नॉर्मल। रेंट देना, नॉर्मल। अरे सेल ऑफ गुड्स करना, नॉर्मल। अरे सेल ऑफ एसेट्स करना, एबनॉर्मल। पक्का? यस, यस सर, पक्का ना? अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी ठुक गई, गाड़ी ठुक गई, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम, क्या गाड़ी ठुकना नॉर्मल है? नहीं, एबनॉर्मल है। क्या है? एबनॉर्मल है, पक्का? यानी कि इंश्योरेंस क्लेम लेना एबनॉर्मल है, लेकिन इंश्योरेंस का प्रीमियम देना वो तो हर साल दोगे, वो तो आप हर साल दोगे। क्या दोगे? इंश्योरेंस का प्रीमियम देना, इट्स व्हाट? नॉर्मल। अरे बोलो ना, नॉर्मल। इंश्योरेंस का नॉर्मल। सारे बोलो नॉर्मल, आवाज आए, नॉर्मल। एक बार ही बोलो नॉर्मल। इज दैट क्लियर टू यू? यस, यस सर, पक्का? यस यस सर। नॉर्मल और एबनॉर्मल में आपको डिफरेंस पता लग गया? सैलरी, रेंट, गुड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम देना, ये क्या है? नॉर्मल। और थेफ्ट, लॉस बाय फायर, सेल ऑफ एसेट्स, इंश्योरेंस क्लेम, ये सब कुछ क्या हो गया? एबनॉर्मल। क्या हो गया? एबनॉर्मल। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ये समझ आया आपको? वन इज नॉर्मल, अनदर वन इज एबनॉर्मल। पक्का? ये समझ आ गया बेटा? ये रूटीन है और ये नॉन रूटीन है, पक्का? सारे बोलो, लिख लो, इसको लिख लो फटाफट, फटाफट लिखो। लिख लिया? आपको नॉर्मल एंट्रीज को लेना है और एबनॉर्मल एंट्रीज को नहीं लेना है, पक्का? यस सर, क्लियर? अगर नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो कोई गलती है? नहीं। अगर नॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है तो कोई गलती है? नहीं। ये तो कोई गलत है ही नहीं है, ये तो नॉर्मल को लेना है, इंक्लूडेड है, लिव इट। ये तो कोई केस बनता ही नहीं है। इंक्लूड है तो कुछ गलती नहीं है। गलती कब होगी? जब नॉर्मल प्रॉफिट आपने छोड़ रखा हो, पक्का? लेकिन अगर आपने गलती से एबनॉर्मल प्रॉफिट को इंक्लूड कर रखा है, तब आप क्या कर लोगे? माइनस। क्या कर लोगे? बोलो, माइनस, पक्का? और एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर रखा है, क्या कर लोगे? प्लस, पक्का? यानी कि ये तो गलती थी नहीं। गलती क्या थी? एबनॉर्मल ले लिया, माइनस, एबनॉर्मल लॉस माइनस कर लिया, प्लस। एबनॉर्मल को नहीं लेना है। लेकिन अगर आपने जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, वहां एबनॉर्मल प्रॉफिट को ले रखा था तो माइनस कर दिया था। मशीनरी का प्रॉफिट इंक्लूड कर रखा था, माइनस कर लिया। इसी तरीके से कोई लॉस बाय फायर हो,
उसका लॉस आपने इंक्लूड कर रखा हो तो उसको क्या कर लेना, ऐड। पक्का? एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस एबनॉर्मल प्रॉफिट को नहीं लेना, लेकिन आपने एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड कर रखा है, माइनस कर लो। एबनॉर्मल लॉस सब्ट्रैक्ट कर रखा है, प्लस कर लो। यानी कि अगर आपने एबनॉर्मल प्रॉफिट लिया हुआ है माइनस, एबनॉर्मल लॉस लिया हुआ है प्लस, लिया हुआ मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट लिया हुआ है प्लस किया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस लिया हुआ है मतलब माइनस कर रखा है, तो उल्टा उल्टा कर लो। ठीक है? और अगर नॉर्मल नहीं लिया, अगर नॉर्मल ले लिया तो लेना ही है, ये तो कोई केस बनेगा ही नहीं। पक्का? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने नॉर्मल प्रॉफिट नहीं लिया, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं लिया तो ये भी तो गलत है ना, नॉर्मल प्रॉफिट तो लेना था तो ले लो। नॉर्मल लॉस नहीं लिया, ये क्या कर लो, डिडक्ट कर लो। पक्का? और अगर एबनॉर्मल छोड़ रखे तो ठीक है, एबनॉर्मल छोड़ रखे तो ठीक है। यार ये दोनों चारों तो केस होंगे ही नहीं ना यार, ये तो बहुत सिंपल होंगे। नॉर्मल प्रॉफिट को इंक्लूड कर रखा है, छोड़ दो। नॉर्मल लॉसेस को इंक्लूड कर रखा है, छोड़ दो। एबनॉर्मल को एक्सक्लूड कर रखा है, छोड़ दो। भाई आपको तब इंटरवीन करना है जब कोई गलती हो। इसमें गलती नहीं है, इसमें गलती नहीं है। गलती कब है? जब आपने एबनॉर्मल प्रॉफिट को प्लस कर लिया है तो माइनस कर लो, एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर लिया है प्लस कर लो। या फिर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं लिया तो ये भी तो गलत है, ले लो। नॉर्मल लॉस नहीं लिया, ये भी तो गलत है, ले लो। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? अरे बोलो ना यार, जल्दी बोलो ना यार। अच्छा नहीं समझ में आया, छोड़ दो, रहने दो। ये टेबल ना बहुतों को नहीं भी आता। आप सिंपल बोलो, नॉर्मल को लेना है, एबनॉर्मल को नहीं लेना है। नॉर्मल लॉस को लेना है, एबनॉर्मल लॉस को नहीं लेना है। गलती क्या होगी? जब एबनॉर्मल प्रॉफिट आपने प्लस कर रखा हो तो माइनस कर देना, एबनॉर्मल लॉस माइनस कर रखा हो उसको प्लस कर देना, बस यही तो गलती होगी। यस यस, पक्का? यस यस पक्का ना? यस पक्का? क्लियर हुआ आपको? यस सर। अब आप, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन मेरे को बता, आप करके दिखाओ। करो। 2-3 का प्रॉफिट गलत है कि ठीक है? 2800 के अंदर एबनॉर्मल गेन प्लस कर रखा है। हो, सारे बोलो हो, गलत बोलो ना। एबनॉर्मल गेन प्लस कर रखा है, आप माइनस कर दो। पक्का? इसी तरीके से अगले साल का प्रॉफिट, अगले साल का प्रॉफिट 2100 है, इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड कर रखा है। इंक्लूड का मतलब है एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर रखा है, एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर रखा है, एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर रखा है। आप इसको प्लस कर लो, आप इसको प्लस कर लो। भाई एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस, एबनॉर्मल लॉसेस आपने गलती से माइनस कर रखे। अरे एबनॉर्मल को लेना ही नहीं होता और हमने दोनों को इंक्लूड कर रखा है, तो ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। पक्का? यस यस सर। नेक्स्ट 3000 का प्रॉफिट है, 3000 का प्रॉफिट है, इसके अंदर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया। 3000 का प्रॉफिट है और आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया। दोबारा पढ़ो, 3000 का प्रॉफिट है, 3000 का प्रॉफिट है और आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया। यार इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? प्रीमियम देना, क्लेम लेना एबनॉर्मल है? प्रीमियम, अरे प्रीमियम तो हर साल दोगे ना, क्लेम बाद में मिलता है। क्लेम तब जब मिलता है जब एक्सीडेंट हो, तो क्लेम लेना एबनॉर्मल होता है, बट इंश्योरेंस देना ये क्या है? नॉर्मल। इंश्योरेंस देना क्या है? नॉर्मल। अरे बोलो ना, नॉर्मल। एक बारी और,
इंश्योरेंस देना मेरे बच्चों, इंश्योरेंस प्रीमियम देना, इट इज व्हाट नॉर्मल। तो आपने नॉर्मल नहीं ले रखा, ये लॉस है कि प्रीमियम है, प्रॉफिट है, फर्म के लिए नॉर्मल लॉस है, आपने नहीं ले रखा, आपने नॉर्मल लॉस नहीं दे रखा, माइनस कर लो। दोबारा पढ़ो, फर्स्ट वाला केस क्लियर हुआ भाई, नॉर्मल को लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल लॉस दोनों को लेना है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस दोनों को छोड़ना है। पक्का? आपने 2800 का गेन ले लिया, माइनस। पक्का? आपने लॉस भी ले लिया, गलत। लेकिन अगर यहां पर एक्सक्लूड लिखा होता तो आपका आंसर कितना आता? 2800। अगर यहां पर एक्सक्लूड लिखा हुआ था आपका आंसर आता 2100। अब यहां पर तो आपने गेन ले रखा है, माइनस कर दो, लॉस ले रखा है, प्लस कर दो। पक्का? इंश्योरेंस प्रीमियम पहली बात देना, ये क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल रूटीन। ये प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रीमियम देना लॉस है, और नॉर्मल प्रॉफिट लॉस को आपने एक्सक्लूड कर रखा है, आपने नहीं लिया हुआ, आपने नॉर्मल को नहीं लिया। अरे बुद्धू, नॉर्मल को लेना था, नॉर्मल को लेना था, नॉर्मल को लेना था, और आपने नहीं ले रखा है, आपने उसको नहीं लिया, तो क्या करो? ले लो, ले लो। अब लॉसेस को तो माइनस ही करूंगा ना, और ये भी जो लॉस छोड़ रखे हैं, भाई लॉस छोड़ रखे हैं, वो भी नॉर्मल लॉस छोड़ रखे हैं, तो माइनस कर लो। आपका एवरेज कितनी आ गई? जल्दी बताओ। 2200। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने होंगे? क्या आप इससे देख रहे हो 1 2 3? नहीं, लिखा होगा, ये लिखा, परचेज वर्ड लिखा होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब कितने आने वाले टाइम तक आपको बेनिफिट मिलेगा ऑफ पास्ट ईयर एफर्ट्स। क्लियर? यस, यस, पक्का? यस, क्लियर? यस, यस। 3। तो गुडविल कितनी आ गई? 6600। गुडविल कितनी आ गई? 6600। इज दैट क्लियर टू यू? यस? अरे बोलना यार, यस, पक्का? लिख लो फटाफट से, फास्ट गाइस, पक्का? क्लियर? यस, पक्का ना? चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2। चलो, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 50 है, और इसके अंदर इंक्लूड हो रखा है एसेट। एसेट बेचना एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल को इंक्लूड कर रखा है, गलत है। एबनॉर्मल प्रॉफिट ले रखा है, तो माइनस कर दो। क्या करो? माइनस। क्लियर? यस सर, पक्का? पक्का? लॉस है, तो लॉस को तो कैसे डिनोट करूंगा? -20। अगले साल कितना था? -20। और इसके अंदर एक इंक्लूड था, आग लग जाने वाला लॉस, एबनॉर्मल लॉस। आपने इंक्लूड कर रखा है, एबनॉर्मल लॉस गलती से इंक्लूड कर रखा है, एबनॉर्मल लॉसेस को आपने माइनस कर रखा है, गलत कर रखा है। इंक्लूड कर कर एक्सक्लूड करना था, तो आप इसको क्या करो? प्लस, प्लस कर लो। भाई लॉसेस है, एबनॉर्मल लॉस को क्या करते थे? प्लस। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में लॉस से स्टार्ट हो रहा है, तो लॉस से स्टार्ट हो रहा है, आप -20 लिखो। अगर ये प्रॉफिट होता तो मैं प्लस लिख देता, लेकिन लॉस है तो माइनस लिख दिया, -20। और ये लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, प्लस ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, माइनस।
ठीक है बोलो, यस सर। अरे दोबारा सुनो, प्रॉफिट 50 -5, यहाँ पर लॉस है, लॉस को लिखने का स्टाइल है -20। अब आग लग गई, उसका लॉस इंक्लूड कर रखा है, उसको तो छोड़ना होता है, आपने गलती से ले रखा है, आप उसको प्लस कर दो। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? तो प्रॉफिट आ गया आपका 4 का, 5 का, 6 का, आ जाओ 6 का, आ जाओ 70। इंश्योरेंस क्लेम मिला, इंश्योरेंस देना, इंश्योरेंस प्रीमियम देना, इंश्योरेंस प्रीमियम देना, ये क्या है? नॉर्मल लॉस। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम मिलना, एबनॉर्मल प्रॉफिट। आपने एबनॉर्मल प्रॉफिट ले लिए, आपने एबनॉर्मल प्रॉफिट ले लिए, आप उसको क्या कर लो? माइनस। पक्का? अच्छा, अगली लाइन आपको समझ में नहीं आएगी। डिविडेंड देना, डिविडेंड पे करना, ये बाद में समझेंगे हम इसको, जब हम कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे। डिविडेंड पे करना कंपनी का काम होता है, क्योंकि कंपनी शेयर्स देती है, कंपनी का काम है। तो डिविडेंड पे करना नॉर्मल है, लेकिन डिविडेंड रिसीव करना, कंपनी को डिविडेंड तब मिलता है जब वो कहीं पर पैसा रिसीव कब करती है, रिसीव कब करती है, डिविडेंड रिसीव कब करती है? जब उन्होंने कहीं पर पैसा लगा रखा होता है। तो डिविडेंड रिसीव करना वो क्या होता है? एबनॉर्मल। इसको छोड़ दे, बस अभी ये याद रख ले, डिविडेंड देना, ये अभी वैसे शेयर्स पढ़ोगे तो आ जाएगा। डिविडेंड देना कंपनी के लिए नॉर्मल है, रूटीन है, लेकिन डिविडेंड मिलना वो एबनॉर्मल है। क्या है? एबनॉर्मल। डिविडेंड मिलना एबनॉर्मल है, डिविडेंड मिलना एबनॉर्मल है, डिविडेंड मिलना एबनॉर्मल है, डिविडेंड मिलना क्या है? एबनॉर्मल। क्लियर? 70,000 इंश्योरेंस क्लेम तो एबनॉर्मल है, और डिविडेंड भी मिल गया, ये भी एबनॉर्मल है। डिविडेंड मिल देना नॉर्मल, लिख लो, डिविडेंड पेड नॉर्मल, डिविडेंड रिसीव्ड एबनॉर्मल। बस ये लाइन लिख के छोड़ दो। तो मिल रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, आप माइनस कर लो, बस खत्म। कर लिया? ये कितना आ गया? 45 + 10 + 44 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ रहा है? 99/3, 33, और गुडविल था 2, 66,000। गुडविल कितनी आ गई? 66,000। क्लियर? पक्का? 100% पक्का ना? यस सर। क्लियर? यस यस सर। क्लियर? सर ये समझ नहीं आया कि इंश्योरेंस क्लेम ये तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, माइनस कर दो। डिविडेंड देना नॉर्मल है, लेना एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है, माइनस कर दो, बस खत्म। पक्का? इज दैट क्लियर टू यू? क्लियर? चलो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, करके दिखाओ। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। 1 अप्रैल 11 को, यानी कि इसके बाद यहां से ना, ईयर एंडेड फर्स्ट, एक मिनट, 31 मार्च ईयर एंडेड हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है। तो ये स्टार्ट कब से होगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आपका क्या हो रहा है? लॉस है,
70 का पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक मोटर बाइक थी, देखो 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, चौथे साल का लॉस दे रखा है, और फोर्थ ईयर में बोल रखा है मोटर कार थी, आपने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। यार मोटर कार को आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कैसे डाल सकते हो? मोटर कार क्या है? एसेट, बैलेंस शीट, इसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दी है। हाँ, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस कम हो गया ना। दिस इज एरर, दिस इज एरर, दिस इज एरर। ये एक एरर है। आपने कैपिटल नेचर को रेवेन्यू नेचर में डाल दिया। आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदी, आपको बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था गाड़ी, कार 50,000, लेकिन आपने यहां ना दिखाकर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में दिखा दिया है। जब आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में दिखा दिया है तो उस साल के प्रॉफिट क्या हो गए हैं? कम। तो उस साल के प्रॉफिट को आप बढ़ा दीजिए। पक्का? आपने तो खर्चा था ही नहीं, फालतू में एसेट था और आपने खर्चे में दिखा दिया। गलत की। दिस इज एरर, दिस इज एरर। डोंट कंसिडर एज नॉर्मल और एबनॉर्मल। दिस इज अ प्योर एरर वेयर a motor car purchase have been wrongly passed through traveling expenses. We are not supposed to pass through traveling expenses. The moment we have shown and traveling expenses, so that means मेरा प्रॉफिट कम हो गया है, मेरा प्रॉफिट कम हो गया है। तो प्रॉफिट को आप बढ़ा लीजिए, प्रॉफिट को आप बढ़ा लीजिए, प्रॉफिट को आप बढ़ा लो, बढ़ा लो। लेकिन आपने बताऊं क्या किया होगा? यहां की जगह आपने गलती से यहां लिख दिया। इसका मतलब यहां तो लिखा नहीं। अगर नहीं लिखा हुआ, अगर लिखते, अगर ठीक करते तो ना यहां पे ना लिखते तो यहां पर डेप्रेशन आती 10,000। आपने ये भी तो नहीं दिखाई, ये भी तो एरर है। अगर आपने कार को कार ना माना, खर्चा मान लिया, अगर कार मानते तो यहां लिखते, तो इसमें डिप्रेशन भी तो दिखाते, डिप्रेशन दिखाते ना। यस, डिप्रेशन माइनस करते और डिप्रेशन इधर भी तो आती। अब तो नहीं आ रही ना, यानी कि आपने डिप्रेशन नहीं दिखाई। आप सारे बोलो, एक तो खर्चा, एक तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस गलत दिखा दिया, प्लस कर दो। और एक आपने डिप्रेशन नहीं दिखाई, दिखा दो। 50,000 का 20%। भाई अगर आपने गाड़ी नहीं दिखाई, खर्चा दिखाया है, खर्चा दिखाने का मतलब है गाड़ी नहीं दिखाई, गाड़ी नहीं दिखाई तो डिप्रेशन कहां से दिखाई होगी? डिप्रेशन में नहीं दिखाई। बोलो क्या करो? एक तो खर्चा हटाओ, खर्चा हटाने का मतलब है प्लस कर लो, और दूसरा डिप्रेशन दिखाओ। दो इफेक्ट बोलो, दो इफेक्ट बोलो। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को हटा दो प्लस, और डिप्रेशन दिखा दो माइनस। बोलो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस खर्चे में से हटाओ, खर्चा हटाओ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और एसेट में शो करो, और एसेट में शो करो। खर्चा फालतू का कम कर रखा है, उसको प्लस कर दो, उसको प्लस कर दो। और डिप्रेशन नहीं दिखाई, डिप्रेशन दिखा दो, डिप्रेशन दिखा दो, डिप्रेशन दिखा दो, डिप्रेशन दिखा दो। यानी कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट ठीक है, सेकेंड ईयर का भी ठीक है, थर्ड ईयर का भी ठीक है। अब इसमें अच्छा एक मिनट बात सुनो। गुडविल आपको बोल रखे हैं दैट इज एवरेज प्रॉफिट 50, 120। चलो एक मिनट रुको। 50 ले लिया आपने, यस। 120 ले लिया, यस। अच्छा, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट। अच्छा एक बात सुनो, आपने 1 अप्रैल 11 है, तो आपने ये ईयर बोलोगे आप, ये कौन सा ईयर पड़ेगा? 9 में खत्म हो रहा है, 8, 9। अच्छा मैं इसको ऐसे लिखता हूं, क्या लिखता हूं? प्रॉफिट्स 2008, 2009, 50, कोई भी चेंज नहीं है। प्रॉफिट्स 2009, 2010, 1,20,000। प्रॉफिट्स
2010, 2011, आप बताओ प्रॉफिट्स कितने हैं, जल्दी बताओ कितने हैं, 1,80,000। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आई सिर्फ इसमें, लास्ट वाले ईयर में। इसमें आपको प्रॉफिट्स की जगह क्या लिखा हुआ है, लॉसेस, तो मैं पहले ही लिख दूंगा -70,000। अब इसके अंदर आपने खर्चा दिखा रखा है, जो कार को खर्चा दिखा रखा है, खर्चा दिखाने से प्रॉफिट कम हो गया ना, तो प्रॉफिट को बढ़ा दो, प्रॉफिट को बढ़ा दो, खर्चा कम करो। खर्चा नहीं दिखाना था, आपने फालतू में दिखा रखा है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, हटाओ, हटाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। और एसेट तो दिखाओगे ना, एसेट दिखाओगे तो उस पर डेप्रेशन लगाओगे, 50 का 20%, डेप्रेशन इज 10, वो दिखा दो। कितना हो गया आंसर, जल्दी बताओ, -30। पक्का, कितना हो गया, -30। आपका एवरेज कितना आ गया, 50 + 120, 50 + 120 + 180 -30 डिवाइडेड बाय 4, 150। कितना आ गया ये आंसर बोलो, 170, 350, 170, 350, 320/4। ये आ रहा है 3,20,000/4, 80। बेटा कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट, दोबारा बोलो, 350, 3.5, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4, 80। बेटा एवरेज लिख दो 80, जल्दी लिखो 80। और गुडविल कितनी हो गई, 80 इंटू कितने साल, जल्दी बोलो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कितने साल, 2 ईयर, 1,60,000। आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1,60,000। पक्का, यस, लिख लो, क्लियर क्लियर क्लियर, यस यस सर, समझ आ गया, यस सर। बेटा एक बात सुनो, लिसन, आपने क्या करा, जल्दी बोलो, आपने क्या किया, आपने कार खरीदी, क्या खरीदी, जल्दी बताओ, कार, और आपने खर्चे में दिखा ली। खर्चे में दिखाने का मतलब है प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट को कम करें तो प्रॉफिट को इंक्रीज कर दो, और डिप्रेशन तो नहीं दिखाई ना, अब गाड़ी दिखाओगे तो डिप्रेशन दिखा दो, और डिप्रेशन को माइनस कर दो। बेटा ये फर्स्ट क्लास थी, 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। आज टफ था, आज टफ था, इस वीडियो को एक बारी और करना, तब जाके समझ में आएगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास बहुत सिंपल, नेक्स्ट क्लास बहुत सिंपल, वो तो बस फॉर्मूला लगाना है, खत्म। इसका फॉर्मूला इजी था, बट आगे टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा थी। लेकिन नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूलाज हैं थोड़े से, वो याद कर लो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ओके ओके बच्चों, नॉर्मल को लेना है, एबनॉर्मल को नहीं लेना है। इज दैट क्लियर टू यू, पक्का ना, ओके बच्चों, बाय बाय।